कठुआ में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने शहीदी चौक पर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर सरकार का फूंका पुतला। कठुआ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच भी पुतला जलाने में मिली कामयाबी। राजौरी में वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने सलानी ब्रिज पर हाईवे ब्लॉक कर मेडिकल सीट चयन सूची रद्द करने की मांग की। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पुंछ में भी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बस अड्डे पर चक्का जाम कर दिया प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सीटों को रद्द करने की मांग के साथ नारेबाजी। बिश्ना में भी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। जम्मू के त्रिकुटा नगर और सतवारी में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मेडिकल कॉलेज में कथित भेदभाव के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। जम्मू के विक्रम चौक में संघर्ष समिति ने मेडिकल सीटों के आवंटन में भेदभाव के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा IIM जम्मू में आयोजित स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। LG मनोज सिन्हा ने बसोहली पेंटिंग्स के अनावरण के मौके पर कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नियंत्रित विकास योजनाओं में आम आदमी की भागीदारी जरूरी। LG मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सभी आतंकवादी कमांडर समाप्त हो गए हैं। विकसित भारत के लिए तेज आर्थिक विकास, सुशासन और आम आदमी तक योजनाओं का फायदा पहुंचाना जरूरी। सीएम ने 17वें अटोया यानी ATOIA वार्षिक सम्मेलन में एडवेंचर टूरिज्म के लिए रोड मैप और टूल किट किया लॉन्च। कहा कि जम्मू में पैराग्लाइडिंग जैसे कोर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन बेहतर इक्विपमेंट की जरूरत है। जम्मू में PDP ने उमर सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। नेताओं ने सड़क, बिजली और पानी को लेकर चुनावी वादे पूरे न करने का लगाया इल्जाम। पुंछ में जिला युवा खेल सेवा एवं खेल विभाग ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 17 लड़कों का क्रिकेट ट्रायल आयोजित किया। जम्मू के सांबा में सर्च ऑपरेशन शुरू। 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर। चकवा और मंसार के लोगों ने दी सूचना। कठुआ के हीरानगर में पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। हीरानगर पुलिस ने जांच के दौरान एक ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक में पशु तस्करी किए जाने का खुलासा। JSK रेंज के DIG शिव कुमार ने कठुआ जिले के बिलावर, रामकोट, मनवाल और सांबा क्षेत्रों में ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। सुआन फायरिंग घटना के मद्देनजर कमला टॉप बिलावर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। DIG ने अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता, संवेदनशील इलाकों में बल बढ़ाने और एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने के दिए निर्देश। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन साइट से संदिग्ध सामान किया बरामद। चिनार कॉप्स ने कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशन के दौरान वीर हवलदार मोहम्मद जबीर के सर्वोच्च बलिदान को किया सलाम। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद में UAPA कानून पर चिंता जताया। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आतंकवादियों और आम नागरिक के बीच फर्क स्पष्ट होना चाहिए। सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि कई निर्दोष लोग ट्रायल से पहले ही अपनी बेगुनाही साबित करने के जटिल प्रावधानों की वजह से जेलों में लंबे समय तक रह जाते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में कानून के असामान्य इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। उधमपुर के ब्रजेश कुमार शर्मा को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में चुना। साधारण परिवार से आने वाले ब्रजेश का यह सफर हिम्मत और मेहनत की मिसाल बना। ब्रजेश की उपलब्धि उधमपुर के लोगों के लिए गर्व का पल। हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बने ब्रजेश। रविंदर रैना ने ब्रजेश शर्मा को दी बधाई। उधमपुर के तेज गेंदबाज ब्रजेश शर्मा के IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स चयन पर रविंदर रैना ने ट्वीट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी।
जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर आकिब नबी डार की लगी लॉटरी। आईपीएल ऑक्शन 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब नबी डार को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। आकिब के घर में खुशी का माहौल छाया। परिवार वालों ने बांटी मिठाइयां। परिजन बोले, ये ख्वाब हम 10 सालों से देख रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर आकिब नबी डार को दी हार्दिक बधाई। कहा, हम सभी को उन पर बेहद गर्व है और खुशी है। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का एक छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुआ। परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार। पुलवामा के हंजिन इलाके में वन्य जीव विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तेंदुए की मौजूदगी से स्थानीय लोग दहशत में थे। राजौरी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए डीसी अभिषेक शर्मा ने अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, शहर में साफ सफाई बनाए रखें और कहीं भी गंदगी ना फैलने दें। वहीद बर्रा ने एनसी पर बोला हमला। कहा, अनुच्छेद 370 के लिए एनसी का दिखावटी संघर्ष खत्म। बारामूला में मंगम वागोरा क्रॉसिंग पर 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। अब्दुल कयूम लोन और सूरज अहमद शेख के कब्जे से हेरोइन जैसी 10 ग्राम नशीला पदार्थ और 23,000 बरामद। त्राल के में दहेज की बढ़ती मांगों से मिडिल और गरीब परिवारों पर शादी का दबाव और कर्ज बढ़ा। युवाओं की शादी की उम्र बढ़ी। सामाजिक व मानसिक तनाव बढ़ा। स्टेटहुड को लेकर बोले जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा। कहा कि हम स्टेटहुड के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। धारा 370 को मुद्दा खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुपवाड़ा की छात्राओं के लिए बीएसएफ ने भारत दर्शन टूर आयोजित किया। इस भारत दर्शन में सरकारी स्कूल की 16 छात्राएं और एक महिला टीचर शामिल। हाजिन में 6 महीने की सैलरी में देरी को लेकर आशा वर्कर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 6 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। त्राल के बटनूर इलाके में मनरेगा स्कीम स्थानीय लोगों के लिए बनी उम्मीद की किरण। कई बेरोजगार लोगों को मिल रहा काम। पलहालन के तंत्रीपोरा के पास प्रस्तावित नई बाईपास सड़क पर निर्माण कार्य रोका गया। स्थानीय लोगों और किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद रोक लिया गया काम। रियासी पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ड्रग तस्कर अनित कुमार की गाड़ी जब्त की गई। पुलवामा में बीजेपी की पदयात्रा जारी। पिटीपोरा इलाके में बीजेपी की हुई रैली। शोपियां पुलिस ने जैनपुरा में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप बैठक का किया आयोजन। मकामी समुदाय के सदस्यों से जुड़ने और उनकी चिंताओं को दूर करना मकसद। श्रीनगर में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दिल्ली कोर्ट में बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी बदले की राजनीति फेल हो गई। कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट रद्द हो गई। ये बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। जम्मू में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला एनडीए सरकार की बदले की राजनीति की हार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम का बयान। बोले, बिहार के सीएम का महिला का बुर्का हटाना गलत था। भद्रवा के अपर पुनेजा गांव में लगी भीषण आग। 4 रिहायशी घर जलकर राख। पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और मकामी लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ड्रग तस्कर के खिलाफ की कार्रवाई। तस्कर की 1.5 करोड़ रुपए की जायदाद अटैच। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने दुबई में एशियन यूथ पैरा गेम्स में भाग लेने वाली खिलाड़ी को किया सम्मानित। पहली बार रेल के माध्यम से कश्मीर घाटी में सेना का लॉजिस्टिक्स लाया गया, जिसमें टैंक, तोपखाने की बंदूकों और डोजर शामिल। एनसी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर 2004 के संसदीय चुनाव के दौरान एक महिला का अपमान का लगाया आरोप। पीडीपी ने एनसी के आरोप का दिया जवाब। कहा, उमर अब्दुल्ला का बयान राजनीति से प्रेरित।
गुरेज के लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके में सेना ने विजय दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम किया आयोजित। स्थानीय युवाओं और बच्चों ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। कटरा में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जहरीला पानी किसानों के लिए बना संकट। पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। गांदरबल में पुलिस ने की 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन जब्त। 2 ड्रग तस्करों को भी किया गिरफ्तार। शोपियां में बीजेपी ने 1 बूथ 30 यूथ पहल के तहत पदयात्रा का किया आयोजन। करीब 30 युवाओं ने लिया भाग। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा कल उपराज्यपाल के नॉमिनेशन पावर पर सुनवाई के लिए होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में होंगे पेश। पीआईएल पर होगी सुनवाई। डीसी पुंछ ने सुरनकोट के चंडीमेड़ा में ब्लॉक दिवस का किया आयोजन। लोगों की सुनी समस्याएं और मांगे। संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। गुरेज घाटी में बीएसएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट का कराया आयोजन। खेल और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना मकसद। जम्मू कश्मीर सरकार ने संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया की जांच के लिए दिया आदेश। 7 सदस्यीय समिति का किया गठन। राजौरी जिले के कलाकोट के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की लोगों से अपील। 21 दिसंबर को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो बूथों पर जाकर जरूर पिलाएं पोलियो की खुराक। संतोष ट्रॉफी विवाद पर जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने दिया बयान। बोले किसी को यानी किसी भी खिलाड़ियों के भविष्य के साथ नहीं करने देंगे खिलवाड़। शोपियां विधायक शबीर अहमद ने बिहार के सीएम के हिजाब खींचने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम से हिजाब छीनना हमारा मुद्दा नहीं है। हमारे पास सुलझाने के लिए हजारों मुद्दे हैं। यह मुद्दा उनकी राजनीतिक प्राथमिकता में नहीं आता है। रामबन में पुलिस द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। टीम एफबी स्पोर्ट्स बनिहाल ने हुए टूर्नामेंट का जीता खिताब। करगिल में लोसर सेलिब्रेशन के मौके पर कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। इस मौके पर अली असगर बाल्टी की किताब द क्रॉनिकल्स ऑफ द लास्ट विलेज का विमोचन समारोह का हुआ आयोजन। एआरटीओ कुलगाम ने लारू बस स्टैंड पर मेडिकल कम रोड सेफ्टी जागरूकता कैंप का किया इनेकाद। किश्तवाड़ जिले के अपर सिगड़ी भट्टा इलाके के जंगल में लगी आग। जिला प्रशासन और वन अधिकारी आग को काबू पाने में जुटे। श्रीनगर में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। खराब मौसम की वजह से अमृतसर और कोलकाता जाने वाली भी कई उड़ानें रद्द। घाटी में तापमान लगातार गिरने से कड़ाके की ठंड। श्रीनगर समेत कई इलाकों में पारा 0 से नीचे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना। ठंड के कारण कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की समस्या आई सामने। गुलमर्ग में टूरिस्ट स्पॉट दरांग का मशहूर झरने का पानी जमा। सैलानी ले रहे हैं लुत्फ। रियासी पुलिस ने सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर लोगों को किया जागरूक। इस मुहिम के तहत सिम बेचने वालों के बीच बांटे गए बैनर और पैम्फलेट। कठुआ में मेडिकल सीट आवंटन को लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। सरकार का जलाया पुतला। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांको को भेंट की 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन। लद्दाख जम्मू और कश्मीर महोत्सव 2025 नाम के फिल्म फेस्टिवल में एफटीएफएल नहीं लेगी हिस्सा। महोत्सव की प्लानिंग करते समय एफटीएफएल से सलाह नहीं लिए जाने का लगाया आरोप। लेह में छात्रों ने भर्ती से जुड़े मुद्दों पर लद्दाख प्रशासन से चिंता जताई। करेक्शन विंडो खोलने की मांग की। लद्दाख में फ्री विंटर ट्यूशन प्रोग्राम 5वें साल में पहुंचा। वन बुद्धिस्ट इंडिया और हनुरान मूवमेंट की एक संयुक्त पहल। दिल्ली में हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। विधायी कार्यों पर की चर्चा।